श्रीधाम वृंदावन की दीवारों पर इतने गुमशुदा के पोस्टर क्यों लगे हैं? कभी छज्जा गिर जा रहा है, कभी नाव पलट जा रही है, कभी भीड़ में कोई दब जा रहा है, कभी किसी के साथ गलत हो जा रहा है। क्या ये सब महज हादसे हैं या इसके पीछे ठाकुर जी की कोई बड़ी लीला है? अगर आप भी वृंदावन जाना चाहते हैं, जा चुके हैं या जाने वाले हैं, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं बताऊँगा वृंदावन के 3 नियम। घर बैठे कैसे आप मेरे राधा माधव का, मेरी लाडली जी का विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वृंदावन की गलियों में लगे मिसिंग पोस्टर और समय समय पे होने वाले हादसे सच बोल रहे हैं। कभी बांके बिहारी मंदिर के पास छज्जा गिर जा रहा है, कभी भारी भीड़ में लोग दब के मर जा रहे हैं, कभी भारी हादसा हो जा रहा है, कभी नाव पलट जा रही है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जैसे माँ बच्चे को सुंदर बना के माथे पे काला टीका लगा देती है ताकि नज़र ना लगे, वैसे ही मेरे प्रभु भी अपने धाम में काला टीका लगाते हैं ताकि जो लोग भक्ति करने नहीं, सिर्फ तमाशा देखने, रील बनाने, हुड़दंग मचाने आते हैं, वो डर के दूर रहें। ये धाम का एक सुरक्षा कवच है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा खतरा है, ठगी और भटकाव। आजकल कई लोग वृंदावन जाते हैं और किसी भी ऐसे इंसान से टकरा जाते हैं जो खुद को ब्रजवासी, बड़ा ब्रजवासी, पहुंचा हुआ महात्मा और वीआईपी दर्शन करा दूंगा, व्यवस्था करा दूंगा, रहने का ठिकाना दे दूंगा। याद रखिए, धाम में आपका परिचय केवल और केवल राधा माधव से होना चाहिए। अगर आपका परिचय कोई तीसरा इंसान से है तो आप ठगे जाएंगे। किसी अनजान बाबा को, संत को या किसी भी ब्रजवासी कहने वाले इंसान के ठगी लाल में ना आए। क्यों? क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर अगर हमेशा के लिए आप ब्रज में आना चाहते हैं तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें। क्योंकि देखिए, पूज्य श्री राधा बाबा का वो प्रसंग याद कीजिए, जब ठाकुर जी ने उन्हें कहा था कि तुम क्यों वृंदावन जाना चाहते हैं, मैं तो पूज्य श्री भाई जी के शरीर में रह के ही लीला करता हूँ। तो अगर हम ब्रज में जाते हैं, धाम में जाते हैं सब कुछ छोड़ के, तो ठीक है, ब्रजवास करना है तो उसके लिए एक निश्चित समय ले लीजिए। आप अपना कर्तव्य कीजिए, अपना काम कीजिए, भजन भक्ति कीजिए, जॉब कीजिए, और जब एक समय हो जाए, आप 50 के हो जाए, 40 के हो, तब जाए। इसे धाम में जाते रहिए, घूम के आते रहिए। अगर मेरी लाडली जी, मेरे प्रभु केवल वृंदावन तक ही सीमित हैं तो वृंदावन भी छोटा हो गया और वो लोग भी छोटे हो गए। वो लोग अनंत है और हर जगह हैं। तो घर बैठे वृंदावन का अनुभव कीजिए, नाम जप कीजिए, भजन भक्ति कीजिए। और इतना भीड़ है बांके बिहारी मंदिर के आसपास, या फिर जहाँ भी हम जाते हैं वृंदावन में वहाँ भीड़ है। तो बांके बिहारी मंदिर के जस्ट बगल में एक राधा स्नेह बिहारी मंदिर है, सेम बांके बिहारी जैसे हैं वो, और उनको भी स्नेहीलाल गोस्वामी जी ने प्रकट किया था। तो आप उनका दर्शन करके वापस आ जाइए। बांके बिहारी का दर्शन करने का ज़रूरत ही नहीं है, उनको प्रणाम कर लीजिए। क्योंकि धाम में हम अगर प्रभु के लिए जाते हैं तो सही है, और प्रभु के लिए नहीं जाते हैं तो प्रभु समय समय पे लीला करते हैं। जैसे कुछ हादसा होगा, कोई संत तो ऐसा कभी कर नहीं सकते, पर संत के वेश में कुछ, क्योंकि कलयुग है ना, अच्छाई जो है, अच्छाई के वेश में बुराई आती है। बुराई साधु संत का सहारा लेके, भक्ति का सहारा लेके ही आ जाएगी। तो उसमें क्या है कि जो भक्ति नहीं करना है, जिनको वो पैसा के पावर से या ऐसे वृंदावन जाना चाहते हैं, उनके मन में अश्रद्धा हो जाएगी, वो वृंदावन से दूर जाना चाहेंगे। इसलिए मैं आप सबसे विशेष प्रार्थना करता हूँ कि आप सब घर बैठे नाम जप कीजिए खूब, और अपना जो कर्तव्य है वो कीजिए। क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। हमें सेवा, विशेष रूप से संसार का सेवा और नाम जप करना चाहिए। यहाँ पे हम नाम जपने के लिए ही आए हैं, ये बात तो सही है, पर नाम जपने के साथ साथ सेवा करने के लिए भी आए हैं। प्रभु को वही भक्त पसंद आते हैं जो संसार का सारा कर्तव्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप धाम में नहीं रहेंगे तो आप पे कृपा नहीं बरसेगा, बिल्कुल बरसेगा। तो धाम में आजकल इतना घटना हो रहा है तरह तरह का, इससे अपने को आप बचा के रखिए और कभी भी अकेले धाम की यात्रा पे ना जाए। अपने माता पिता को साथ ले लीजिए, अपने मित्र बंधु को साथ ले लीजिए, और किसी भी जान पहचान वाले, क्योंकि वैष्णव कंठी तिलक देख के भक्त मत मानिए, क्योंकि असली से ज़्यादा नकली चमकदार होता है। मैं विशेष रूप से आपको सावधान करना चाहूँगा कि जब फसल खेत में उगता है ना, तो उसके साथ साथ घास भी उग जाता है। तो जब कोई बड़ा संत, कोई बड़े भक्त, कोई प्रभु का कृपा जब होता है तो आसपास बहुत सारे, इसको मैं और उदाहरण से समझाता हूँ कि जब कमल खिलता है तो भौरे जो दूर दूर से आते हैं, पर आसपास के मेढक टर टर करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि, और ब्रजवासी ब्रज धाम अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध से बिल्कुल ना डरे।
मन से प्रणाम कर लीजिएगा, लेकिन मुख से तुरंत मना कीजिएगा। कोई भी हो धाम का और कोई भी व्यक्ति हो, ये मत समझिएगा कि ठाकुर जी ने इशारा दिया, लाडली जी ने कृपा की, नहीं। उनको आपसे मतलब है, उनको किसी दूसरे का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वो आपसे प्रेम करते हैं, तो इस पर विशेष रूप से सावधान आप लोग रहिएगा। एक माँ का 10 बेटा है तो माँ का 10 टुकड़ा नहीं होता, और बच्चा मलमूत्र लेके माँ के पास जाता है, माँ का काम है साफ करना। इसलिए आप सबसे विशेष रिक्वेस्ट है कि ब्रज में जाने से पहले सावधान रहिएगा, क्योंकि आजकल तरह तरह का घटना हो रहा है, और आप सब एकदम सावधानी से जाइए, ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए, महिमा कभी दब नहीं सकता, वो छिप सकता है। महिमा कुछ दिन के लिए छिपता है, प्रभु का लीला रहता है। तो जो भी ब्रज में घटना है, हमें किसी से बहस नहीं करना, हमें अपना काम करना है और धाम यात्रा करना है। लेकिन हाँ, अभी अकेले धाम मत जाइए और बचिए वहाँ जाने से बार बार। गुरुदेव के वचन पे चलिए, गुरुदेव के दर्शन करने का इच्छा मत रखिए, उनके वचनों पे चलिए, वो प्रसन्न होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय